आप सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए 18 मार्च को द्वितीय पाली में होने वाले सामाजिक विज्ञान के पेपर के लिए जो है 30 गो काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न को इस वीडियो में हम आपको कराएंगे। तो आप लोग वीडियो में जो है शुरू से लेकर के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी के जो है वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है कि मार्को पोलो जो है यह किस देश का निवासी था। तो मार्को पोलो जो है यह इटली का निवासी था। तो ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि कोलंबस ने किस देश को भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा समझा। तो कोलंबस ने जो है अमेरिका को भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा समझा था। तो ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जमोरिन था। तो जमोरिन जो है मेरे प्यारे साथी जो एक स्थानीय शासक था। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 4 नंबर का कि बोस्टन टी पार्टी घटना का संबंध जो है वह किस देश से है। तो बोस्टन टी पार्टी घटना का संबंध संयुक्त राज्य अमेरिका से है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ। तो अमेरिका का संविधान 1789 ईस्वी में लागू हुआ। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और 1787 ईस्वी में जो है अमेरिका के संविधान का निर्माण हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया था। तो लेसेज फेयर का जो सिद्धांत है मेरे प्यारे साथियों यह एडम स्मिथ ने दिया था। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेरे प्यारे साथियों 7 नंबर का कि विश्व का पहला लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ था। तो विश्व का पहला लिखित संविधान जो है यह संयुक्त राज्य अमेरिका में लागू हुआ था। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि भारत में आपातकाल किसने लागू किया था। तो भारत में आपातकाल जो है मेरे प्यारे साथियों इंदिरा गांधी ने लागू किया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लेक वालेसा किस देश से है। तो लेक वालेसा जो है यह पोलैंड से है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई। तो गौरवपूर्ण क्रांति जो है इंग्लैंड में हुई थी। कब हुई थी। तो 1688 ईस्वी में जो है इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने पाकिस्तान में सैनिक तख्ता पलट की जो है अगुवाई की। तो ये किए थे आपका परवेज मुशर्रफ ने। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 12 नंबर का कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य की जो संख्या है वह 193 है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश के पास वीटो अधिकार नहीं है ना। तो यहाँ पर जर्मनी के पास जो है मेरे प्यारे साथियों वीटो का अधिकार नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। तो अगर आपसे अस्थायी पूछती है तो उसका सदस्य की संख्या 5 होती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर अस्थायी पूछती है तो 10 होती है। तो अस्थायी और अस्थायी बिना करके टोटल कितना हो गया 15। तो परीक्षा में पूछेगा सुरक्षा परिषद के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। तो 15 होती है। और अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 होती है। और अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 होती है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है, कौन उत्पादन करता है, उसी के नाम उत्पादन कहेंगे। तो किसान हो गया और बढ़ई हो गया, ये दोनों उत्पादक का काम करते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए और सी दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैर टिकाऊ वस्तु है, यानी कि जिसका मतलब कि ज्यादा दिन तक हम उपयोग नहीं कर सकते हैं, तुरंत ही जो है वो मतलब कि जो है गैर टिकाऊ हो जाएगा, है ना, वो टिकने वाला वस्तु नहीं है। कच्चा माल खाद बीज ये सभी जो है गैर टिकाऊ वस्तु है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों उत्पादन का साधन है भूमि पूंजी श्रम, ये सभी जो है उत्पादन के साधन है। उत्पादन के कुल 5 साधन होते हैं, याद रखिएगा। और इनमें से सभी जो है यह उत्पादन के साधन है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका काम मानसिक श्रम के अंतर्गत आता है। किसान शारीरिक श्रम करता है, मजदूर शारीरिक श्रम करता है, वकील ये मानसिक श्रम करता है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों बिहार के किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है।
तो बिहार की बात करें तो शिवहर जिले का जो जनसंख्या है सबसे कम है, और सबसे अधिक की बात करें तो सबसे अधिक जो है पटना जिले की जनसंख्या है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है पूंजी के अंतर्गत शामिल है, तो पूंजी के अंतर्गत जो है कच्चा माल, मशीन, कारखाना, इनमें से सभी, ये सभी जो है यह पूंजी के अंतर्गत शामिल है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 21 नंबर का, कि निम्नलिखित में से क्या मानवीय पूंजी का निर्माण का स्रोत है ना। तो यहाँ पर शिक्षा जो है मेरे प्यारे साथियों, एजुकेशन, यह जो है मानवीय पूंजी निर्माण का एक स्रोत है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना। मानवीय पूंजी, सॉरी यहाँ पे जो है मेरे प्यारे साथियों, है ना, अगर बात करें हम भूमि, पूंजी, शिक्षा, तो ये सभी मानवीय पूंजी निर्माण का स्रोत है। इन सभी से मानवीय पूंजी का निर्माण जो है वो हो सकता है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 22 नंबर का, कि रेड क्लिफ रेखा, है ना, रेड क्लिफ रेखा यह किन दो देशों की सीमा रेखा है। तो यह जो है मेरे प्यारे साथियों भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मकालू पर्वत कहाँ स्थित है। तो मकालू पर्वत जो है मेरे प्यारे साथियों नेपाल में स्थित है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमानी झील का उदाहरण है ना, हिमानी झील का जो उदाहरण है ना, वह कौन है। तो हिमानी झील का उदाहरण नैनीताल, भीमताल, सात ताल, इनमें से सभी है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो धुआंधार जलप्रपात जो है मेरे प्यारे साथियों यह नर्मदा नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों 26 नंबर का, कि सर्वप्रथम परमाणु बम कहाँ गिराया गया था। तो हिरोशिमा पर जो है परमाणु बम गिराया गया था सर्वप्रथम। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है वह इंदिरा पॉइंट है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों कि अरब सागर में द्वीपों की संख्या है। तो अरब सागर में द्वीपों की जो संख्या है वह 37 है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या मानव जनित आपदा है ना, यानी कि मानव के द्वारा जो आपदा होता है, घटित होता है, उसी को मानव जनित आपदा कहते हैं। बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, भूस्खलन प्राकृतिक आपदा है ना। इसके बाद भूकंप, ये भी प्राकृतिक आपदा है, लेकिन ये जो नाभिकीय आपदा है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह जो है मानव जनित आपदा है, याद रखिएगा। इसके बाद आपका लास्ट प्रश्न है 30 नंबर का, कि निम्नलिखित में से किस देश की स्थलीय सीमा भारत को नहीं छूती है। तो यहाँ पर जो है मेरे प्यारे साथियों मालदीव जो है, मालदीव की सीमा रेखा जो है वह भारत को नहीं छूती है। तो ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत आभार। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।